में मोड़ पर आए गरुड़ गोविंद जी के आगे से। उसी वक्त भैया ने कहा कि यहाँ ब्रजरज है, अब यहाँ से वृंदावन की सीमा प्रारंभ हो गई। और जब ब्रजरज शरीर में लगाई, प्रणाम किया, तो हमारे मन में एक ही बात आई कि ठाकुर जी अब आपके श्री चरण शरण में हम आ गए हैं। हमारे बालाजी आए हैं और देश के कोने कोने से सभी सनातनी हिंदू आए हुए हैं जो सिर्फ सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए यहां पर एकजुट हुए हैं। ब्रजरज को माथे लगाया और धन्य है सभी पदयात्री। इतना अपार कष्ट आपको हुआ, इतनी पीड़ा आपको उठानी पड़ी। हम विशेषतया ब्रजवासी और पदयात्री जो तीनों प्रदेशों में मिले भी हैं, उन सबको हम हाथ जोड़कर क्षमा मांग रहे कि भैया आप बड़ी आशा अपेक्षा के साथ दिन दिन भर धूप में खड़े रह करके पदयात्रा का दर्शन करने आए थे। आपको बहुत धक्का लगे होंगे, बहुत चोट भी लगी हुई होगी, थोड़ी मोड़ी चोट लगी होगी, पर आपने अपनी श्रद्धा नहीं खोई, समर्पण नहीं खोया। धन्य है आपकी श्रद्धा, धन्य है आपकी आस्था। हम बार बार आपको धन्यवाद कर रहे हैं। आज कुछ भी बोलने का मन नहीं हो रहा। मन ये कह रहा पदयात्रा तो हो गई, पर जिसके लिए पदयात्रा की क्या वो हो गया? कहीं ये पदयात्रा शोभा यात्रा तो नहीं बन गई? कहीं ये पदयात्रा केवल कलश यात्रा जैसी तो नहीं रह गई? जो इन संतों ने त्याग किया, पूज्य बद्रीनाथ वाले महाराज जी और हनुमानगढ़ी बाबा को तो सब जानते हैं, लेकिन वर्तमान में जिनके कारण सबसे ज्यादा हनुमानगढ़ी की याद आ रही तो वो है महंत पूज्य श्री राजूदास जी महाराज जी। इन सब संतों ने बड़ा कष्ट सहा, छोटे छोटे बालकों ने कष्ट सहा, धक्के खा गए फिर भी उठे। वृद्ध माताएं व्हील चेयर पर पदयात्री चले, कलश लेकर पदयात्री चले, केवल इसलिए चले कि हम यदि हिंदू एक हो जाएंगे तो भारत में दंगा। तो इस देश में ऐसा युवा है जो पूरे देश की चिंता करते हुए स्वयं भी पैदल चलता है, औरों को भी पैदल चलने के लिए तैयार करता है। देखिए, मैं सच कह रहा हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे इस समय बोलने के लिए जो बोलना चाहता हूं। आजकल हिंदू रियल से ज्यादा रील में बिलीव कर रहा है, और मैं सभी हिंदुओं से निवेदन करूंगा, अगर धर्म की रक्षा करनी है, इस देश की रक्षा करनी है, तो रील से देश की रक्षा नहीं होगी, धर्म की रक्षा नहीं होगी, वो रियल से होगी। रियल में यह संकल्प लेना होगा कि हमें कृष्ण जन्मभूमि चाहिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप ब्रज में एंट्री कर रहे हैं, कितनी जगहों पे आपको शराब की दुकान मिल गई होगी, कितनी जगह पर आपकी दुकान मिल गई होगी। कौन उनके लिए आवाज उठाएगा? मध्य प्रदेश से आया हुआ एक युवा जो चाहता है कि पूरी ब्रजभूमि मांस मदिरा से मुक्त होनी चाहिए, क्योंकि ये मेरे कृष्ण का धाम है, ये मेरे सर्वेश्वरी राधा रानी का धाम है। अरे तुम्हारा ये आलस्य हमें कमजोर करता है। जोर से एक बार इस युवा देशभक्त धर्म भक्त के लिए ताली बजाइए, जो पूरी दुनिया देखे। एक बार जोर से बोलिए जय श्री राम। पीछे कितने लोग चाहते हैं कि जैसा इस युवा, यंग और क्या कहे हैंडसम, अच्छा बताओ हैंडसम है कि नहीं? है कि नहीं? और गजब की बात बताएं, ब्याह किया नहीं है, विवाह के चर्चे खूब चलते हैं इनके। और हम तो भैया कहेंगे
आपसे जल्दी कहेंगे जल्दी विवाह कर लो, या टंटो तोड़ दो, होगी सो देखी जाएगी, या टंटे तोड़ो। तो एक बार जोरदार ताली बजाइए, जोरदार। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये आवाज नहीं बता रही कि आपने क्या किया है, नहीं बता रही। ये वो किया है जो कई लोग करने के लिए सोचते तो हैं पर कर नहीं पाते हैं। लेकिन ये आज पूरा समाज आपके साथ खड़ा है, भारत के साथ खड़ा है, धर्म के साथ खड़ा है। अभी हमारे भैया ने एक बहुत अच्छी बात, आप बैठ जाओ, कितना चल के आए हो। मैं आपसे 3 बातें चाहता हूं। कौन कौन चाहता है कृष्ण भूमि का मंदिर बनना चाहिए? कौन कौन चाहता है? कौन कौन चाहता है जमुना स्वच्छ होनी चाहिए? कौन कौन चाहता है गौ माता राष्ट्र माता होनी चाहिए? कौन कौन चाहता है कि मेरा ब्रज, सर्वेश्वरी का ब्रज, श्री कृष्ण का ब्रज मांस मदिरा से मुक्त होना चाहिए? कौन कौन चाहता है? सिर्फ हाथ उठाने से काम नहीं चलेगा। एक काम करना पड़ेगा। कहीं पाकिस्तानियों ने माइक कमजोर करने के लिए तो नहीं बोल दिया कि जब देवकी नंदन बोले तो माइक कमजोर कर देना, पाकिस्तान से मिले तो नहीं हो? आए तो चकाचक करो। अभी जोर से बोलना पड़ेगा, राधे